और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले फार्म बिल की। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पंजाब हरियाणा के किसान बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि भारत एक किसान प्रधान देश है। और किसान प्रधान होने के साथ साथ ये जो दो स्टेट हैं, ये दो स्टेटों की जो मेजर इकोनॉमी है वो किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ दो स्टेट ही नहीं, वैसे तो पूरे भारत के अंदर 50% से ज्यादा लोग किसान या खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम शुरू से ही हमारे पास में जो माहौल था, यानी जो आपका एनवायरनमेंट है, नदियां हैं और जमीन है, इन तीनों चीज के कॉम्बिनेशन की वजह से एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था। और इस प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की वजह से हम किसान प्रधान देश ही माने जाते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश भी हमारे यहाँ पे आए और हमारे यहाँ की चीजों को ले जाके उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बेचा भी और बहुत नाम भी कमाया। लेकिन ब्रिटिशरों के जाने के बाद में हमारी धरती के किसान और धरती दोनों के अंदर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई, यानी हम जो उस टाइम पे चरम सीमा पे थे, थोड़ा उसके अंदर कमजोरी आ गई। अब कहने का मतलब ये है कि ये चीज आजादी के बाद में अब तक जो एक्ट बने हैं, जैसे एपीएमसी एक्ट हो गया, या आपका ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब हरियाणा और ऐसे कुछ स्टेट्स के अंदर कृषि की उपज बहुत बढ़ गई थी और इन लोगों की इनकम इसी से आती थी। इसके एक्ट उसी टाइम बने थे, जो कि 1960 के दशक के आसपास बनाया गया था, एपीएमसी एक्ट भी और ग्रीन रेवोल्यूशन भी। इस एक्ट और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये दो स्टेट है, इनको सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं इन बिल्स या इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तीन ऑर्डिनेंसेस जो कि जिनमें से दो एक्ट बन गए हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनको नुकसान हो रहा है, या ये सोच रहे हैं कि इनको नुकसान हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। पहला जो है, अब क्या है कि बिल के नाम बहुत भारी है, तीनों बिल के नाम बहुत भारी भारी है। तो पहले मैं आपको बिल के नाम बताऊंगा और उनका एक सिंपल टर्म बताऊंगा, जिससे आपको बिल के अंदर क्या है उसका आइडिया हो जाए। तो पहला ऑर्डिनेंस जो कि एक्ट बन चुका है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स 2020। इसका आसान नाम आपको लेना है तो वो ये है एपीएमसी बाईपास ऑर्डिनेंस। एपीएमसी क्या है? अब ये चीज समझने वाली है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसान हूं, मैं कोई चीज उगाता हूं, तो उसके अंदर से कुछ तो मेरे घर के अंदर खाने पीने के लिए रख लिया, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं कहीं बेचने जाऊंगा। वो जो मैं बेचने जाऊंगा उसके लिए तीन सोर्सेस थे। पहले थे विलेज एग्रीगेटर्स, या आप आज की तारीख में उन्हें कह सकते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओस। दूसरे हैं आपके मंडीज। मंडीज के अंदर आपके लाइसेंस इंटरमीडिएरीज होते हैं, जिनको अड़तियाज कहा जाता है इन एरियाज के अंदर। आप उनके यहाँ जाके बेच सकते हैं। और तीसरा है एमएसपी, जो कि सरकार डायरेक्टली खरीदती है आपसे। इसके अंदर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेच सकते, बेच सकते हो। लेकिन ये तीन जो मैंने आपको पहले बताए प्राइमरी सोर्स ऑफ सेलिंग रहते थे इस ऑर्डिनेंस से आने से पहले। अब ये ऑर्डिनेंस क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अब जितनी भी चीजें बेची जाएंगी मंडी के अंदर, उसमें इंटरमीडिएरीज का रोल ये खत्म करने के ऊपर जोर दे रहा है। हालांकि ये नहीं कह रहा कि ये अड़तियाज को हम बंद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब जो भी खरीदा या बेचा जाएगा उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं होगा और आप उसके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं ले सकते हो। होता क्या था कि अड़तियाज, अब मेरे पड़ोस के अंदर एक दुकान वाला है जो माल खरीदता है मुझसे, मेरे उसके रिलेशन हो रहे हैं 10-15 साल से, मैं उसी के पास जाऊंगा, उसी को बेच दूंगा, मैं ज्यादा टेंशन क्यों लूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद में अब मेरे को उस पर विश्वास हो गया, अब वो मुझे जो भी कहेगा मैं वो बात मान लूंगा। मान लीजिए मैंने आलू उगाए बहुत सारे, या प्याज उगाई, जैसे प्याज अभी एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया, प्याज का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने प्याज उगाई बहुत सारी, मैंने जाके उसको कहा कि भैया मेरे पास इतनी सारी प्याज है, तू ले ले। अब मान लो उसने मुझे कह दिया कि आपकी प्याज के अंदर गड़बड़ी है, या आपकी प्याज मान लीजिए नॉर्मली बिकती थी 30 रुपए किलो, आपकी प्याज में ये कमियां हैं, आपकी प्याज में 15 रुपए किलो लूंगा। आपने कहा ठीक है यार, कुछ ऊपर नीचे कर लो। उसने कहा कि चलो रिश्ते के हिसाब से 18 रुपए लूंगा। अब आप तो 30 रुपए में बेचते थे, आप 18 रुपए में बेचोगे, 12 रुपए का तो डिफरेंस आ ही गया।
ये कई बार होता है। इसी चीज को देखते हुए कि आपको आपके प्रोड्यूस की, यानी किसान को उसके प्रोड्यूस की सही मूल्य मिले, सही वैल्यू मिले, ये एक्ट उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है कि एपीएमसी को बाईपास कर दिया जाए। बेसिकली कोई भी खरीद बेच के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे। तो पहला एक्ट तो या ऑर्डिनेंस ये है। दूसरा ऑर्डिनेंस है, उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, या इसको आसान शब्दों के अंदर कहिए फ्रीडम फॉर फूड स्टॉकिंग बाय एग्री बिजनेसेस। अब है क्या, सारी चीज प्राइवेटाइज हो रही है। हम एग्रीकल्चर में भी चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां एंटर करें, इन्वेस्टमेंट करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, किसानों को उनकी प्रोड्यूस की अच्छी कीमत मिले और उनकी इनकम बढ़े। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे 86% किसान जो है वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स होने की वजह से वो डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेच पाते, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स क्या कहते हैं कि भैया मुझे तो बड़ी लैंड चाहिए, मेरे को उसके अंदर ये क्रॉप उगना चाहिए, इतनी सारी चीजें आप 86% फार्मर जिनके पास लैंड ही नहीं है ज्यादा, वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एफपीओ बनाया गया था। एफपीओ बनाने के बाद में ये बिल या ये ऑर्डिनेंस इसी चीज पे जोर दे रहा है कि अब आप एक कम्युनिटी या एक ग्रुप बनाकर डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स से कोऑर्डिनेट करो। अब प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर दिक्कत क्या आती है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि आप 23 एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनकी इतनी स्टॉकिंग ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे आप, अपार्ट फ्रॉम वॉर या इमरजेंसी सिचुएशन। सरकार क्या कह रही है इसके अंदर कि हम वो 23 की 23 कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटीज में से निकाल देंगे। तो अब इसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई जोर नहीं है, आप एक लिमिट से ज्यादा होल्ड नहीं करोगे जरूरत होने पर भी, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आ पाएंगी, डीलिंग कर पाएंगी, और किसान भी अपनी प्रोड्यूस डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को बेच पाएंगे, और उसके लिए उनको अच्छा पैसा भी मिलेगा, कोल्ड स्टोरेजेस बनेंगी, वेयर हाउसेस बनेंगे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर वाले डोमेन के अंदर आएंगे। तीसरा ऑर्डिनेंस क्या है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। बहुत लंबा है, तो इसको अपन छोटे से शब्द के अंदर कैसे बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस। मैंने पहले आपको बताया कि छोटे छोटे किसान एक साथ मिलके प्राइवेट एग्रीगेटर से या प्राइवेट कंपनी से जाके टाई अप कर लेंगे और उसके बेसिस पे अपनी प्रोड्यूस बेच देंगे। ये वाला जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर एमएसपी के ऊपर मेजरली फोकस किया गया है। कैसे फोकस किया गया, मान लीजिए मैं किसान, नॉर्मली आप जानते हैं फ्लड आ गए या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई या और कोई दिक्कत हो गई, जैसे अभी टिड्डी दलों का आक्रमण चल रहा था, तो मेरी फसल के अंदर कोई भी इंश्योरेंस इस टाइप का नहीं है, हालांकि सरकार ने उसके भी प्रावधान बना रखे हैं। बट मैं अगर किसान हूं, मैं 6 महीने खेती करके कोई चीज बेचना चाह रहा हूं, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बड़े किसान करते हैं उसमें क्या होता है कि आपका प्राइस एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया आप जो भी प्रोड्यूस करोगे मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा आपसे, जो आगे फ्यूचर में अगर बढ़ती है तो मेरा फायदा, घटती है तो आपका नुकसान, बट आप जो मांग रहे हो मैं अभी फ्रीज कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप भी सेफ हो गए कि हाँ ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में मेरे को प्याज के ही 50 रुपए किलो के दाम मिल जाए, बट फ्यूचर की किसने देखी है। जैसे आज भारत ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया क्योंकि कंज्यूमर्स को ज्यादा डिमांड है प्याज की, और इससे किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसको कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट में कीमत मिलती है। इस वजह से एमएसपी का नॉर्म आता था कि भाई मजबूरी के अंदर या अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, सरकार आपसे लेगी वो चीज। सरकार इसका क्या करती थी, सरकार ये सारा अनाज स्टॉक करती थी, जैसे एफसीआई हो गया वो स्टॉक करता था, और इनको गरीब या पुअर कम्युनिटी के अंदर या हमारे सिटीजन्स में बांटा जाता था। ये सारी चीज एमएसपी मॉडल के अंदर आती थी। ये वाला जो ऑर्डिनेंस है ये कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाइए, आपको पूरी आजादी है, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप अपनी फार्मिंग का एक तय मूल्य उस प्राइवेट प्लेयर से ले सकते हैं। चीजें सारी अच्छी हैं, ये तो अच्छी बात कर रहे हैं, मेरी इनकम बढ़ा रहे हैं, मेरे को प्राइवेट प्लेयर से ओपन कर रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ है, अब किसान सोच रहे हैं कि एमएसपी को खत्म किया जा रहा है,
लेकिन कहीं पे भी इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, पहली चीज तो ये है डिस्प्यूट वाली। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो अड़तियाज है, मिडल मैन है, वो गायब हो जाएंगे मंडी से। वो गायब हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? इसके पीछे जो बिहाइंड मोटिव है वो ये है कि जो अड़तियाज के थ्रू टैक्स आता था वो अब स्टेट को नहीं जाएगा, क्योंकि अब आपने कह दिया कि आपको कोई कमीशन ही नहीं लेना है, तो टैक्स स्टेट कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा मॉडल स्टेट और अड़तियाज के लिए नुकसानदायक है, थोड़ा किसान और कंज्यूमर के लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरी चीज है वो ये कह रहे हैं कि आपका ट्रेड एरिया ओपन हो गया, आप सिर्फ अपनी मंडी तक लिमिटेड मत रहिए, आप स्टेट की किसी भी मंडी, देश की किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि इन इंडिया, उन्होंने ये नहीं कहा इन स्टेट। तो इसका मतलब है कि मैं अगर राजस्थान का किसान हूं या पंजाब का किसान हूं, मैं जाके उड़ीसा बेच सकता हूं या एमपी बेच सकता हूं या दिल्ली बेच सकता हूं। लेकिन अब इसके अंदर किसान कह रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी टर्म्स थे अड़तिया से या लोकल मंडी वालों से, हम माल बेचने के लिए इतनी दूर क्यों जाएंगे? दूसरी चीज, मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मेरे को किस प्राइस में बेच रहा है, मैं कैसे मान लूंगा कि वो सही प्राइस है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है। और इसकी वजह से ये क्वेश्चन भी उठ रहा है कि जो ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया था वो क्यों लॉन्च किया गया था, और उसको लॉन्च करने के बाद में ये ऑर्डिनेंस क्यों लाए गए हैं? जब आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले ही आए तो दिक्कत क्या थी? तो ये सारी चीजें थी इन तीनों के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो से मिले होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।